यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिरयानी मेरी तैयार है और ये बिल्कुल मेरी अम्मी की प्रॉपर कलकत्ते स्टाइल वाली बोर्ची वाले स्टाइल की है और इसके सामने ना अच्छे होटल की बिरयानी फेल है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन व्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग सबों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अदा मुबारक, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद, जो भी कह लो। सो अभी बज रहे हैं रात के 8:15। तो बकरीद का दिन था तो सुबह 6 बजे से उठे हुए थे हम लोग और सुबह 6 बजे हमारी कुर्बानी थी। तो कुर्बानी भी अल्लाह का शुक्र है सुबह टाइम से हो गई थी। और सुबह पहले तो हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे, 6 बजे की जमात थी हमारे यहाँ पे, नमाज़ पढ़े, फिर कुर्बानी थी तो कुर्बानी उर्बानी हो गई, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सही से हो गया। और उसके बाद फिर सब काम करते कराते बाटा बूटी बहुत काम रहता है, सबको पता ही है आप लोगों को आज के दिन कितना काम रहता है घर पे। सो करते करते मुझे बज गए दोपहर के 2। उसके बाद फिर मैं 2 सवा 2 बजे फिर नहाया, फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर फिर मैं लेट गया था, सो गया था। फिर मैं उठा हूँ पक्का 6 बजे। फिर कुछ सामान लाना था तो फिर मैं गया था, सामान वामान ला के रखा हूँ घर पे। सो अभी आप देख सकते हैं चेहरे का हाल कैसा हो रहा है, मतलब नहा धो के भी लग रहा है कि नहाया नहीं हो, इतना अजीब तरह का लग रहा है हमको। जो होगा अब कल ही से अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक पूरी नींद अच्छे से नहीं मिलने वाली रात में तब तक अच्छा नहीं लगने वाला है। सो अभी जो है आज घर पे बिरयानी बन रही है, क्योंकि आज मटन खस्सी की कुर्बानी हुई है तो मटन बिरयानी बन रही है घर पे। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट शायद रेडी भी हो गई होगी। मैं सो रहा था तो अभी साहिबा आई तो मैं पूछा उससे, जब मैं सामान लेकर आया तो उसने बोला शायद अभी दम पे रखने वाली हैं। सो कोई बात नहीं, रेसिपी मैं किसी और दिन आपको दे दूंगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट करके बताना, आपको रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूंगा अम्मी के स्टाइल वाली बिरयानी। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी ही देर में। यहाँ पे जो बिरयानी हमारी बनी चुकी है और आज मैंने इसका कुछ शूट नहीं किया, तो अगर आप लोग कहोगे आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी दे दूँगा। सो ये अम्मी के स्टाइल की कलकत्ता दम बिरयानी बनी है और मैं आपको दिखाता हूँ। रुकिए पहले मैं खोल लूँ, आपको दिखा दो, दम में है लेकिन मैं आपको तब भी खोल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिरयानी मेरी तैयार है और ये बिल्कुल मेरी अम्मी की प्रॉपर कलकत्ते स्टाइल वाली बोर्ची वाले स्टाइल की है और इसके सामने ना अच्छे होटल की बिरयानी फेल है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में तो बड़ी लजीज लग रही है और मुझे पता है कि खाने में भी बहुत ही अच्छी होगी। और जाहिर सी बात है माशाल्लाह कुर्बानी की है, कुर्बानी की गोश्त की है बिरयानी और मटन बिरयानी, तो मज़ा आ जाने वाला है आज। और अम्मी यहाँ पे खड़ी होके हैं, कैसा लग रहा है अम्मी? और सुबह हम लोग 6 बजे से उठे हुए हैं सब, तो हम लोग की हालत एकदम ख़राब है। यहाँ पे साहिबा बर्तन धो रही है बेचारी और यहाँ पे अम्मी बिरयानी बनाई है। साहिबा अपने कपड़े दिखा दो, और इनको सिर्फ मौका चाहिए नए कपड़े पहनने का। हाँ, आप लोग सबको ईद मुबारक, फिर से ईद मुबारक अम्मी, ईद मुबारक। तो साहिबा को सिर्फ बहाना चाहिए कपड़े पहनने का, सो आज भी वो रेडी है। और अम्मी को सिर्फ ईद हो या बकरीद हो या कुछ भी हो, उनको एक नई नाइटी चाहिए। सो इनका खर्च कम खर्चे में हो जाता है, इसलिए जब भी ईद आती है बकरीद आती है तो मैं या मेरी बहन हम लोग एक नाइटी दे देते हैं और ये उसी में खुश हो जाती है। सो चलिए हम लोग मिलते हैं और थोड़ी देर में। और आपसे मैं सोहेल भाई लोग भी आए हुए हैं, चलिए सबसे आपको मिला देता हूँ। अभी बैठे हुए सोहेल भाई, ईद मुबारक। और ये भी बेचारे 6 बजे से उठे हुए हैं सुबह से। और ये पम्मी बाजी, पम्मी जी ईद मुबारक। सो आप देख सकते हैं हमारी शक्ल का क्या हाल है, सब नए कपड़े पहनकर तब भी ऐसा लग रहा है कि हम एकदम उजड़े हुए। लेकिन अम्मी का माशाल्लाह देख सकते हैं बिल्कुल जो नाइटी है ना जच रही है। और यहाँ पे जो है नायरा बैठी हुई है और ये देखिए पम्मी बाजी के कपड़े और नायरा के कपड़े दोनों के एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम। और ये जरियान यहाँ पर बैठा हुआ, जरियान ईद मुबारक। इधर तो क्या है? बकरीद। अच्छा। और यहाँ पे भैया तस्मिया हाल से बेहाल, ये सोकर उठी है क्योंकि, और ये सुबह भी 6 बजे नहीं, कितने बजे उठी है? 10 बजे। और 10 बजे उठी फिर सो गई थी दोबारा। और यहाँ पे ये अब्दुल्ला भी है, अब्दुल्ला। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यही था। सो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ नीचे घोल का सामान लाने। सो मैं जब घोल बनाऊँगा तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी रेसिपी भी दे दूँगा। सो मिलते हैं थोड़ी। अभी जो है सब दही वही मिल गई है। पहली बात तो बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि आज सब मोदी दुकान बंद है, संडे भी है ना तो सब बंद रहती है। और प्लस बकरीद है तो कोई खोला नहीं, क्योंकि मोदी लोग भी कल रात भर खोली हुई थी दुकान 3 बजे तक, वो लोग भी ढके आ रहे हैं। तो यहाँ पे दही मुझे मिली है रेड काऊ की, 1 किलो की दही है ये। तो सबसे पहले जो हम लोग दही को फाड़ लेते हैं, तो दही पूरी निकाल लेंगे हम लोग। और वैसे भी अभी बिरयानी विरयानी के साथ ना घोल नहीं होता तो मज़ा भी नहीं आता। ऐसे क्या खाना हजम भी होता है, प्लस दही है तो पेट भी आपका ठंडा रहेगा।
अच्छी चीज़ है, तो ऐसे भी आदमी को पीनी चाहिए गर्मी में खास कर। यहाँ पे अभी मैंने कैंची ले लिया, पहले इसका मुंह बना लेते हैं। हम भैया एकदम टिपिकल हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी जो अपना जब तक दिमाग न लगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइए कि आप लोग में से कौन कौन जो है दूध, पैकेट वाला दूध और या दही जब भी निकालते हो तो जो बच जाता है उससे थोड़ा सा पानी डाल के निकालते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारे घर में तो हम सब कोई करते हैं, तो मैं भी करता हूँ बचपन से देख कर। तो ये है हमारा टिपिकल हिंदुस्तानी वाला दिमाग, कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो, हर चीज़ को काम में लेने का। तो यहाँ पे दही निकल चुकी है फ्रेंड्स। सो अब यहाँ पे ब्लेंडर आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पुदीना है, पुदीनों को जो हम लोग पहले मिक्सी में पुदीना, 2 मिर्चें, थोड़ी सी एक कली लहसुन की, इसको अच्छे से पहले हम लोग पीस लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे जो है पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे अच्छे से पीस लिया, इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसे जो है मिक्सचर को इस दही में पूरा मिला दीजिएगा। ये चला गया इसके अंदर। और मिर्चें मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही मिर्च डाली, क्योंकि ज़्यादा हम लोग कोई भी यहाँ पे ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं, तो मिर्चें बिल्कुल मैंने कम डाली है। अब जो इसमें काला नमक डाल दीजिए अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं हो ना कम हो, क्योंकि इसी का जो है मेन होता है खेला, काला नमक। अच्छे से काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि अगर कम होगा तो आप बाद में डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा हो गया तो फिर तो पीने के लायक रहेगा नहीं, बर्बाद हो जाता है, इसलिए पहले कम ही डालें। और स्वाद अनुसार अपने हिसाब से ये भी पहले हल्का करें, सादा नमक स्वाद अनुसार। इसको खाने के बाद, पीने के बाद जो धमाका होता है ना, वो बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत भयानक धमाका। मतलब क्या बोलते हैं उसको भाई कैमरामैन, विस्फोट, क्या बोलते थे उसको? विस्फोट। इसमें हम डालने वाले हैं जलजीरा की कम से कम 3 पैकेट ही मिली, कम से कम इसमें 5 डलता, लेकिन मिला नहीं तो मुझे 3 मिला, मैं 3 ही ले आया। तीनों को पहले डाल दूं मैं। दो पैकेट और डाल देता है। मेरे तो मुंह में सीधे पानी आ रहा है, और बिरयानी भी बन चुकी है, तो इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है पहले एक बोतल पानी ले लेंगे। और घोल मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है सबको, तो हमेशा मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि बॉर्ची वाले स्टाइल का एकदम घोल है। साहब ज़रा छुरी दो ना, और एक अच्छा नींबू ले लें, बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का, जो भी, एक नींबू पूरा निचोड़ दूँगा। उसके बाद आपके पास जो है, जिससे आप दाल घोटते हैं, बहुत ज़्यादा दाल घोटनी है, तो आप जो इसे दाल घोटनी से भी मिला सकते हैं। और अगर आपके पास, मेरे पास दाल घोटनी है, लेकिन मेरे पास अभी ये भी है, क्या कहते हैं इसको, ब्लेंडर। तो मैं इसी से काम कर लूँगा, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप जो है आराम से दाल घोटनी से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अरे बाप रे बाप। तो पहले ब्लेंड कर लें, उसके बाद नींबू तो हम लास्ट में डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और इससे पानी बहुत डलेगा, पहले हम इसे अच्छे से जो है दही को मिला लेते हैं। मैं कहाँ हूँ, तो इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। और तार थोड़ा छोटा है, तो ये भी एक मुसीबत है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक रुकेगा नहीं, जब तक झुकेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक झुकेगा ही यार, जो भी है। हो चुका है, नींबू भी एक डाल दिया मैंने। अब
देखता हूँ कि क्या चीज़ की कमी है, फिर पता चल जाएगा। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो बड़ा अच्छा है। नमक थोड़ा सा कम है, नमक हम लोग ऑफ करके दोनों नमक डालेंगे इसमें। नमक कम डाला था, कम होगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाने से ये बर्बाद हो जाएगा। बस और कुछ नहीं, तो इसे अच्छे से हम जो है फेंक लेते हैं। अभी आधा घंटा है खाने में, तो इसको मैं ऐसे फ्रिज में रख दे रहा हूँ। सब जब खाना खाऊंगा सब इंशाल्लाह एक साथ खाएंगे। आज बर्फ का दिन है और फेस्टिवल में पूरी फैमिली को साथ में आना चाहिए, क्योंकि ये मौका होता है कि आप गेट टुगेदर हो जाए। तो इंशाल्लाह सब लोग साथ में भी डिनर करेंगे। तो आपसे मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि बिरयानी और घोल कैसा बना है, नहीं बना, और खा के ही बताऊँगा। वैसे घोल तो बहुत ही मज़ेदार बना है, और इंशाल्लाह बिरयानी भी उम्मीद है कि बहुत इससे अच्छी बिरयानी बनी होगी। तो चलिए मिलते हैं सीधा डिनर के। यहाँ पे हमारे जो है माशाल्लाह खाना आ चुका है, और मैंने बोला सबके साथ खाऊंगा, तो सबके साथ नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि आज सब पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं वीडियो में आने में। एक्चुअली सब थके हुए हैं, तो सब बोल रहे नहीं आज हम लोग कैमरे में नहीं आएंगे। तो बोले चलो कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही सही। तो अभी पहले थोड़ा सा मैं कैमरे में आपके लिए यहाँ पे खा ले रहा हूँ, फिर लोगों के साथ ही खाऊंगा। तो वो लोग हॉल में खा रहे हैं, मैं रूम में हूँ, तो थोड़ा सा खा के फिर वो लोग के साथ में ज्वाइन कर लूँगा, कोई बात नहीं है। और चेहरा आप मेरा भी देख सकते हैं, बार बार वैक्स लगा के थोड़ा अपना चेहरे को सही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कैमरे में अच्छा लगे, क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत थका हुआ हूँ मैं। तो जैसा भी आपका भाई लग रहा है प्लीज़ एडजस्ट कर लो। और आप लोग तो मेरे अपने हो, अपने से क्या पर्दा क्या शर्म। तो ये माशाल्लाह बिरयानी बन चुकी है, और राइस आप देख सकते हैं जैसा मुझे बिल्कुल तर चावल चाहिए, ऑयली चावल, बिल्कुल आज ऑयली बनी है। क्या बनी है? ऑयली बिरयानी। बिस्मिल्लाह। तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, भूख भी बहुत लगी हुई है। तो पहले सिर्फ थोड़ा सा राइस लेते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। कोई टक्कर ही नहीं है इसकी। तो पूरी दुनिया की बिरयानी एक तरफ और मेरी अम्मी के हाथ की माशाल्लाह बिरयानी एक तरफ। वाह, थोड़ा सा आलू के साथ हो जाए बिरयानी। और चलिए देखते हैं मटन कितना अच्छे से गला है नहीं गला है। सो निंजा टेक्निक मटन का, थोड़ा सा आप इसका चर्बी वाला पीस पकड़ लें, इसको 2-3 बार इस तरह से हिलाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए कितने अच्छे से ये मटन जो है कुक हुआ है, ये बिल्कुल जो है रेशा रेशा हो चुका है मेरे डायलॉग में। सो देखते हैं मटन कैसा हुआ है। माशाल्लाह, ये बिरयानी साल में एक ही बार बनती है, वो है कुर्बानी के दिन। बस इसकी जो बात है वो आप जितने भी हम बना लें अच्छे से, ये बिरयानी की तरह कोई बिरयानी बन ही नहीं सकती है। और ये तो मेरा घोल, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पे जरियात में भी खा रहा है, ये भी कुछ नहीं खाया शाम से क्या दोपहर में कुछ नहीं खाया नहीं है। सुबह का नाश्ता किया हुआ, उसके सो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले उठा है, तो अब डायरेक्ट बिरयानी खा रहा है। कैसी लगी बिरयानी बता दे। वहाँ बताओ। तर चावल बोल दे। तो बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, मज़ा आ गया खा के। और अच्छा, आप लोग में से कौन कौन इस तरह से बिरयानी में थोड़ा सा घोल डाल के और इस तरह से मिला के खाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे घर में मैं और साहिबा हम लोग दोनों इसी तरह से खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, बस जो था आज का व्लॉग यही था। बस फैमिली
मैं आपको शेयर कर लिया कि ईद किस तरह से मनाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी था कोशिश की आपके सामने लाने की। तो अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग को देख ही लिया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। और अगर अभी तक आपने इस नबीला शाह ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल नबीला शाह ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बन जाए मेरी फैमिली का हिस्सा। और प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार बरसाते रहें, यूं ही बरसाते रहें। तो बस अब इस ब्लॉग में यही एंड करता हूँ क्योंकि और लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता है एक नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय। एक बोतल पानी तो बनाता जी, म्यूजिक आएगा यहाँ। नॉर्मल 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 1 लीटर पानी डाल दो। मेरा मुंह मत लेगा अब सीधे। अरे नॉर्मल दोनों नमक डालेंगे इसमें। नमक यहाँ नहीं, यहाँ डालते हैं।